Welcome students, here is a poem The Quarrel is written by Elinor Farzan। तो ये पोएम है एलिनर फारजान का। यहाँ पे हम लोग पोएम देखते हैं। पोएम देखने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं कि हु इज़ राइटर। Elinor Farzan is a writer who was born in 1881 and died 1965. Was an English author of children's stories। क्या थी? इंग्लिश ऑथर थी। किसकी? बच्चों की वो कहानियाँ लिखा करती थी, पोएम लिखा करती थी। प्लेस मीन्स ड्रामा होता है। शी वॉज इनकरेज्ड सिंस द एज ऑफ 5 बाय हर फादर टू राइट। वो क्या थी? जब 5 साल की उम्र में थी तब उसके फादर क्या किया था? काफ़ी इनक्रेज किए थे लिखने के लिए। And she was educated at home, spending much of her time in the attic surrounded by book। वो क्या करती थी ज़्यादातर? मतलब अपना एजुकेशन जो है घर में ही है, मतलब वो पूरा किया एजुकेशन उसे घर में ही दिया गया। ज़्यादातर वो टाइम क्या करती थी? अपना एटिक में गुजारा करती थी। ठीक है, एटिक रूम होता है तो वहाँ पे क्या वो एटिक किसी से भरा हुआ रहता है? चारों तरफ से बुक से ही भरा हुआ रहता है। सी वॉन मैनी अवार्ड्स, उसे बहुत सारा अवार्ड भी दिया गया है, जैसे कि फेमस एलिनर फारजान अवार्ड फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर इज़ प्रेजेंटेड एनुअली इन हर मेमोरी। और उसकी याद में क्या होता है? हर साल क्या दिया जाता है? चिल्ड्रंस लिटरेचर के एक अवार्ड दिया जाता है, जिसके नाम उसी के नाम पे रखाया गया एलिना फारजान अवार्ड उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे राइटर के हम बारे में देख लिए अबाउट द राइटर। अब आते हैं पोएम के बारे में कि पोइट यहाँ पे क्या कहे हैं। And I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong। एक दिन क्या होती है, मुझे मेरे भाई से मुझे क्या होती है? झगड़ा हो जाया करती है किसी बात को लेकर के। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, लेकिन किस बात के लिए झगड़ा होती है मुझे मालूम नहीं है। वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट। और एक के बाद मतलब आर्गूमेंट बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? हम लोग उसमें झगड़ा में फंस जाते हैं। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। शुरू में तो स्टार्टिंग में जो झगड़ा था, आर्गूमेंट था, काफ़ी स्लाइट था, कम था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंत होते होते ये क्या हो गया? काफ़ी हिट होते चला गया, आर्गूमेंट और बढ़ते चला गया। ही सेड ही वॉज राइट, वो कह रहा था कि वही सही है। एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मुझे ये मालूम था, मैं कह नहीं रही थी बल्कि मुझे मालूम था कि वो गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है? We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong. He was in the right। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है? The वी हेटेड वन अनदर। इस तरीके से जब आर्गूमेंट होती चलेगी तो हम लोग क्या हो गया? दोनों के प्रति नफरत हो गया। हेट मीन्स नफरत होता है, हम लोग दोनों एक दूसरे का नफरत करने लगे। वन अनदर मीन्स एक दूसरे को। और आफ्टरनून क्या हो गया? ब्लैक में बदल गया। ठीक है, जब मैं किसी के घर में मातम छाता है तो वो क्या होता है? डार्कनेस का रूप ले लेता है। तो यहाँ ब्लैक का इसको इंडिकेट किया गया, रिफर। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक। लेकिन फिर अचानक क्या होता है? मेरा भाई मुझ पर क्या करता है? मेरे पीठ को थपथपाता है और कहता है, ओह कम अलोंग, चलो साथ में हो जाते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। हम लोग कितना क्या रात भर हम लोग क्या झगड़ते रहेंगे? ये नहीं चल सकता है। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं मान लिया कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए वो क्या कहता है कि आई वॉज इन द रॉन्ग। वो कौन कह रहा है? उसका ब्रदर कह रहा है आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, इसीलिए ही वॉज इन द राइट, इसलिए वह अब सही हो गया। कब? मानने के ऊपर, क्योंकि इसे मालूम था कि ये गलत है, ही गलत है। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में मान लिया जाता। तो यहाँ पे ये क्वारल को दिखाया गया एक तरह से जंग में भी। जंग किसके कारण होता है? आप लोग देखते हैं किसी नेशन के प्रति जंग हो जाता है, किसी ब्रदर एंड फैमिली में जंग हो जाया करता है, तो आखिर किस कारण?
एक बिना बात के कारण भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि जब झगड़ा करने के बाद लगता है कि उस बात पे हमें कॉरल करना ही नहीं चाहिए था, कॉरलिंग होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो जाती है। और यहाँ पे लिखे हैं एलिन एंड फार्जन, ठीक है, यहाँ पे ये इसीलिए लिखे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कभी भी नेशन के प्रति हो, कंट्री के प्रति हो, गाँव के प्रति हो, या फिर किसी रिश्तेदार के प्रति हो, किसी फ्रेंड के प्रति हो, किसी से क्या नहीं करना चाहिए, कॉरल ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। वो आपको क्या कर देगा, ब्लैकनेस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइन था, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, तो उसी तरह हम लोग का लाइफ क्या हो जाएगा, टर्न इनटू ब्लैक, वो भी हमारा ब्लैक में चला जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।